जोगिंदरनगर से अमृतसर जा रही परिवहन निगम की सेमी डिलक्स बस के नेरी कोटला में अचानक पिछले टायर खुलने के बाद जहां चालक को निलंबित कर दिया है, वहीं इस फैसले से मुखर हुए एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही ड्राइवर के साथ भेदभावपूर्ण रवैये का भी आरोप लगाया है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन चालक के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन द्वारा की गई तकनीकी लापरवाही के चलते इस घटना में चालक को निलंबित कर दिया गया, जबकि मैकेनिक सहित संबंधित किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैकेनिक सहित आरएम व डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बेकसूर चालक को बहाल नहीं किया जाता तो ड्राइवर यूनियन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। कल हमने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के साथ पार्शलिटी हो रही है, रिकवरीज हो रही है और हर जगह उनको टॉर्चर किया जा रहा है। रूट के किलोमीटर कम किए जा रहे हैं। जहां का 1 घंटा लगता है वहां के हमारे को ऑर्डर किए जा रहे हैं कि 30 मिनट आप लगाए। किसी गेयर की गरारी अगर अंदर से टूट जाती है तो ड्राइवर को उस गरारी को लाने को बोला जा रहा है कि अपने पैसे से लाओ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो उत्पन्न हुई थी। एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि इस एचआरटीसी में जहां जहां अदर पोस्ट की बात आती है, अदर पोस्ट दफ्तर में, ऑफिस में कोई भी पोस्ट होती थी तो वहां अदर कैटेगरी को तो लगाया जाता था, लेकिन ड्राइवर को वहां पार्शलिटी होती थी। जब ड्राइवर बोलता था कि हमारे आदमियों को भी 25 साल 28 साल, हमारे ड्राइवर भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हमारा ड्राइवर आ गया है, +2 से कम हमारा ड्राइवर कोई नहीं है, हर जगह वो काम कर सकता है, तब हमारे को आनाकानी की जाती थी। आज हमने वो भी मांग पत्र माननीय ईडी महोदय को दिया, क्योंकि प्रबंध निदेशक महोदय जी है जो है वो इलेक्शन के ड्यूटी गए हैं, तो वो मई में आएंगे। तो हमने ये पक्ष रखा कि जिस भी ऑफिस में अदर कैटेगरी की पोस्ट भरनी हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो कोई भी सीट हो, 50% आधे वो रखे जाए, आधे हम रखे जाए, क्योंकि हमारा भी राइट बनता है, हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं। अदरवाइज पूरे के पूरे कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी है वो रोड पे काम करे, हम भी रोड पे काम करेंगे, करते हैं, करते भी आएंगे और करते भी रहेंगे। उसके बाद बात आई रिकवरी की। तेल की चिट्ठियां 16 की चार्जशीट तेल की जा रही, 4 लीटर फालतू आ गया, 2 लीटर फालतू आ गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि हर डिपो में लगभग हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो 50% डिपो हैं उनमें डेजिग्नेटेड आरएम है ही नहीं। कोई टीम लगाया है, कोई डब्ल्यूएम लगाया है, उनको नॉलेज ही नहीं है और वो तरह तरह के फरमान जो है ड्राइवर के ऊपर थोप रहा है, जो कि गलत है। धर्मपुर में हमारी गाड़ी के ट्यूब निकल गई, उसमें क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और मैकेनिकों ने लेलैंड की गाड़ी में टाटा की जो यू बोल्ट थे वो लगा दिए। अब टाटा के यू बोल्ट लेलैंड में लगा दिए, वो ढीले रह गए। लेलैंड का होल जो है वो बड़ा होता है, वो रकाबें जो थी वो छोटी थी, वो हिलती रही और टूटी। हमारा ड्राइवर कहीं ज्यादा स्पीड में होता तो बड़ा हादसा जो था वो हो सकता था। हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से वहां जो हादसा वो जो बचा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब भी बारी आती है सजा की तो सजा ड्राइवर को दी जाती है। हमारे ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, ना मैकेनिक के ऊपर, ना आरएम के ऊपर, ना डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम को किस लिए बिठाया गया? वो कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बिठाया है। डीएम मंडी को उसको देखने के लिए बनाया, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है। उसने बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ये ड्राइवर की गलती है। क्या ड्राइवर की गलती है वो बताएं हमें। हमने मांग की है निगम प्रबंधन से कि अगर या तो हमारे ड्राइवर को रिवोक किया जाए या तो डीएम और आरएम और उस मैकेनिक को भी साथ सस्पेंड किया जाए, फिर इंक्वायरी की जाए। लेकिन फिर भी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, मैं कड़ा विरोध करता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल भी हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन नहीं मानेगी। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर के साथ अनजस्टिस हुआ है। अगर इस गलती को ड्राइवर को रिवोक ना किया गया और उन दोषियों को सजा नहीं दी गई तो हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर यूनियन ने एक निर्णय लिया है कि बड़ा एजिटेशन करने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे।